8th क्लास लेसन का नाम 8th लेसन चावल के दाने। चावल के दाने। बचपन में तुम लोग बहुत सारा कहानी सुने होंगे, अकबर बीरबल, तेनालीराम। ये लेसन में तेनालीराम का ही स्टोरी है। तेनालीराम का नाम सुने हो, नहीं सुने होगे। बहुत उनका जो कहानी होता है सो बहुत ही मार्केबल होता है सुनने के। अभी टीवी में एक सीरियल भी आ रहा है तेनालीराम करके, बहुत ही अच्छा है। राजा का वो बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी ये लेसन में हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। राजा कृष्णदेव राय। तेनालीराम तेनाली के रहने वाले थे, बहुत चतुर और ज्ञानी व्यक्ति थे। तेनालीराम जो था वो बहुत ही चतुर और ज्ञानी व्यक्ति थे। यह घटना उन दिनों की है जब उनकी मुलाकात राजा कृष्णदेव राय से नहीं हुई थी। पहले वो राजा कृष्णदेव राय से नहीं मिले हुए थे, तब वो टैलेंटेड थे स्टार्टिंग से ही। जब ही उनकी मुलाकात राजा कृष्णदेव राय से नहीं हुई, एक दिन वे राजा कृष्णदेव राय से मिलने उनकी राजधानी हम्पी पहुँचे। अब राजा कृष्णदेव राय कहाँ रहते थे? हम्पी में। अब वो तेनाली का राजधानी हम्पी है। राजा अपने ज्ञान का बड़ा आदर सत्कार करते थे। तेनालीराम सुना था क्या, जो राजा जो है, कौन है राजा कृष्णदेव राय। राजा ज्ञानी लोगों को बहुत आदर सत्कार, बोले तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तेनालीराम हम्पी पहुँचे। तेनालीराम राजा से मिलने हम्पी पहुँचे। उन्हें राज दरबार में पेश किया गया, राजा के सामने लाया गया। किसको? तेनालीराम को। कौन से राजा? कृष्णदेव राय के पास। कहाँ? हम्पी में पेश किया गया। राजा ने उन्हें एक कविता सुनाने को कहा। राजा तेनालीराम को एक कविता, पोयम सुनाने के लिए कहते हैं। तेनालीराम ने एक सुंदर कविता सुनाई। राजा को उसकी कविता पसंद आई। राजा को उनका कविता बहुत पसंद आया। किनका कविता? तेनालीराम। ये स्टोरी जब तेनालीराम नहीं मिले हुए थे राजा से। अब क्या है, तो तेनालीराम को राजा बोलते हैं क्या, एक स्टोरी कविता सुना, पोयम सुना। तेनालीराम सुनाता है और वह पोयम उनको बहुत पसंद आया। अब राजा इनाम में क्या है, उसे इनाम मांगने के लिए कहते हैं। पहले के ज़माने में राजा लोग के पास, जैसे अभी हम लोग के पास टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इंटरटेनमेंट के अनेकों साधन है मनोरंजन का, पहले राजा लोग के पास नहीं रहता था। राजा लोग का दरबार रहता था, उसमें एक गाना गाने वाला, एक कहानी सुनाने वाला, एक कविता सुनाने वाला, एक मिमिक्री जोक्स कहने वाला, एक नाचने वाली, गाने वाली, सब रहती थी। राजा उसको अपने जहाँ राजमहल रहता था उसी के आसपास अब रहने का फैसिलिटी, खाने का पूरा फैसिलिटी देता था, और वो लोग उसी राजा के कैंपस कंपाउंड में ही रहता था। और राजा को एंटरटेन करने के लिए कोई ढोलक बजाने वाला, कोई सितार बजाने वाला, राजा को जब भी मन होता था मनोरंजन का, तब वो उसको बुलाते थे और अपने दरबार में वैसा प्रोग्राम करवा के अपने आप को मनोरंजित करते थे। अब क्या है, तब जब राजा तेनालीराम राजा को पोयम सुनाता है तो वो पोयम क्या है, उसको पसंद आता है। पसंद आने से राजा तो राजा रहे, राजा उसको बोलते हैं इनाम मांगो। उन्होंने कहा, महाराज क्षमा करें, मेरा आपसे केवल एक निवेदन है कि राजा कहो क्या निवेदन है। अब उसको तेनालीराम को राजा बोलते हैं इनाम मांगने के लिए। अब तेनालीराम राजा को कहता है, क्या हम इनाम नहीं मांगेंगे, आपसे एक निवेदन बोले तो रिक्वेस्ट है, हम इनाम नहीं मांगेंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करते हैं? तो तेनालीराम के सामने रखे शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हैं। ये पिक्चर देख, चेस, शतरंज बोलते हो ना, चेस बोलते हो, उसी को हिंदी में शतरंज कहा जाता है। ये तेनालीराम है, ये राजा कृष्णदेव राय, ये उनका बॉडीगार्ड। अब इनाम का ये पोटली है। तेनालीराम को कहते हैं इनाम मांगने के लिए। तेनालीराम इनाम नहीं लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है और क्या कहता है, इशारा करता है। किधर?
यही शतरंज की विषाद की ओर। देखें, हाँ, शतरंज की विषाद की ओर इशारा करते हैं। करते हुए कहा, महाराज यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दें और हर अगले खाने में पिछले खाने से दोगुना रखते जाए तो मैं उसे ही अपना इनाम समझूंगा। अब देख, राजा बोला उसको इनाम देने मांगने के लिए, राजा को पोयम सुनाता है। तेनालीराम हम्पी आता है, हम्पी में राजा को आके पोयम सुनाता है। पोयम सुनाने के बाद राजा खुश होते हैं। फिर राजा उसको इनाम मांगने के लिए कहते हैं। तेनालीराम इनाम नहीं मांगकर राजा से रिक्वेस्ट करता है और शतरंज चेस की ओर इशारा करता है। राजा रेडी हो जाते हैं, राजा चेस खेलने के लिए। तब इनाम, वो चेस में वो जो रहता है हॉर्स, राजा रानी, वो नहीं रखकर उसके बोर्ड पे चावल का दाना रखने का रिक्वेस्ट करता है। कौन? तेनालीराम। विषाद की ओर इशारा करते हुए, महाराज यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दें और अगले खाने में पिछले खाने से दोगुना रखते जाए तो मैं उसे ही अपना इनाम समझूंगा। अब तेनालीराम क्या कर रहा है, जो पहले खाने में एक दाना, दूसरे खाने में उससे डबल रखते जाइए, डबल रखते जाइए, उसी को हम अपना इनाम समझेंगे। तो शौक हो जाता है। कौन शौक हो जाता है? कृष्णदेव राय। क्या मांग रहा है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही चाहिए? राजा उसको बोलते हैं कि तुम कन्फर्म हो, तू समझ रहे हो जो तू हमसे क्या मांग रहे हो, तुमको यही चाहिए। क्या क्या देखकर? चावल का दाना देखकर कि तुमको यकीन है यही चाहिए। तो सोना नहीं, सोना नहीं। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, टीचर